Anji, welcome all of you. So I think we should wait at least for 2-3 minutes, or so other people must come. Yeah. So if you have any query or something you want to speak up, you can speak up. गुड इवनिंग दीपांशु जी। Good evening, Ji. So any doubt, any question you have, you can ask. Good evening, before other Dipanshu. people come. Good evening, Ji. How are you, sir? All good, all good. सर एक जो आप व्हाट्सएप वाला आपने जो लिया था, आप उसमें कह रहे थे ना मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा इस बारी। इस चीज की तो फिर जो सेशन हुआ था आप कह रहे थे, तो वो तो आपने वो तो सबके मेल पे ऑलरेडी उसी अगले दिन भेजा जा चुका है। पूरी वेबसाइट पे, गूगल साइट पे बना के रिकॉर्डिंग डाल के जो भी टूल्स बताया था वो सारा उसमें डाल के सबको मेल भी कर चुके। नेक्स्ट डे मेरा या तो जंक क्या कहीं चला गया होगा, मैं देख लेता हूँ। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको रीसेंड कर दूंगा। वो नेक्स्ट डे पहुंचेगा। क्योंकि मैंने व्हाट्सएप में सर वो लेबल्स वाला जो आपने बताया ना वो यूज किया, उससे बड़ा आराम हो गया जी। आराम ही होना चाहिए। कीप को छोड़ दिया है। जो अपना बंदा है, टीम मेंबर है, उसको मैंने व्हाट्सएप डालता हूँ, उसको उसके नाम का मैंने वो और आपने जिन लोगों ने अटेंड किया हुआ है, अगर रिवाइज भी करना हो तो रिवाइज कर सकते हैं आराम से। मतलब यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग। जी हाँ जी। सो एनी अदर क्वेश्चन? सर उजाले में बैठा करो, दिखाई नहीं दे रहे। ये लो सर। डन। हाँ जी। सो मनोज जी भी आ गए हैं लकीली। आए हुए थे, आपको आतुर रहते हैं सुनने के लिए। एक बात बताओ, ये मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग वाला आपने किया था, आपको कैसे बेनिफिट मिल सकता है? वापस बोलिए। व्हाट्सएप मार्केटिंग वाला आपने जो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरे को कैसे बेनिफिट मिल सकता है? हमारे तो लिमिटेड पैनल होते हैं कंपनीज में, बैंक्स में, तो हमें इससे बेनिफिट क्या मिल सकता है? देखो अगर आपका व्हाट्सएप पे रेगुलर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, तो उस पर्पस के लिए है कि कई बार क्या होता है, छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ। आपसे कोई भी बैंक डिटेल मांगता है, ठीक है, आप क्या करते हो, किसी और को बैंक डिटेल पहले दी होगी ना, वहां पर जाके सर्च करते हो किसको दी थी, फिर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हो। उसकी जगह क्विक रिप्लाईज एक ऑप्शन होता है, सीधे मैं BN डालता हूँ, मेरी बैंक की डिटेल मेरे सामने आ जाती है, मैं सेंड कर देता हूँ, राइट। उसके अलावा मान लो कोई पोस्टर के साथ बड़ा मैसेज है, आपको अगेन ढूंढना पड़ता है, मैंने उसका शॉर्टकट बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो व्हाट्सएप मार्केटिंग का है तो WM डालते ही वो पोस्टर और मैसेज सारा सामने आ जाता है, मैं सेंड कर देता हूँ, राइट। सिमिलरली जैसे हमारे पास बहुत सी इंक्वायरीज आती हैं और पूरे दिन भर में याद नहीं रहता किस किस को क्या क्या बोला था, तो आप लेबलिंग उसमें कर सकते हैं व्हाट्सएप में। देन उसके अलावा आपके जितने भी कैटलॉग हैं, वो कैटलॉग जो भी सर्विस है आपकी, राइट, आई नो यू आर इन सर्विस सेक्टर, तो वैल्यूएशन का आपका कुछ ना कुछ पोस्टर की तरह बना के और आपने कैटलॉग की तरह डाल दिया, राइट, तो वो कैटलॉग भी व्हाट्सएप में जो भी आपकी प्रोफाइल देखेगा उसे दिखाई देगा। देन उसके अलावा एक ई-कॉमर्स का ऑप्शन होता है, राइट, तो आप ई-कॉमर्स का मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं फ्रीली, राइट। वो ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बन जाएगी, वहां से आप कुछ भी सामने वाले को, कस्टमर को जो भी एग्जांपल सब्सक्राइब करना है वो करवा सकते हो। आपने ऐप बताया था, हमारे यूजुअली जैसे फोटोग्राफ्स वगैरह हम वर्कशॉप से इनसे मंगाते हैं, तो उससे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी इनकमिंग ज्यादा रहता है हमारे पास, जैसे नहीं देखो, आउटगोइंग तो कब काम आएगा, जब आपको कस्टमर को, क्योंकि आपका जो काम है वो मेनली बैंक से रिलेटेड है। अगर कस्टमर से रेगुलर, हाँ, तो आप मेरे से इवन क्या कीजिएगा, अभी ये सेशन खत्म कर लेते, उसके बाद बात कर लीजिएगा, दैट विल बी बेटर। ओके, राइट। हाँ जी। सो एनी अदर पॉइंट और वी शुड स्टार्ट? सर व्हाट्सएप ट्रेनिंग अब रोशनी मिल गई ना सर? क्या बोल रहे हैं? अब रोशनी मिल गई ना? हाँ जी बिल्कुल मिल गई। सर आई वांट टू ऐड, जो अभी मनोज जी ने पूछा है कि जो व्हाट्सएप ट्रेनिंग मैंने लास्ट आपका अटेंड किया है, इट वाज लिटिल फास्ट, बट एनीवेज आई वांट टू ऐड कि उसमें जो फर्स्ट इंप्रेशन आप क्लाइंट को देते हैं, द मोमेंट यू टॉक टू देम, यू सेंड देम अ छोटा सा एक कैटलॉग, वो एक मतलब आप नॉक डाउन कर देते हैं पहले उसमें ही,
तो फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत बढ़िया जाता है और आप बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने आप को। और बहुत सारी जो बैंक डिटेल्स की मेल्स करनी बंद कर दी है अभी। आई एम जस्ट सेंडिंग वन स्लैश करके बैंक बीडी और और उससे सीधा उससे इतना मजा आता है ना, सही बोल रहा हूँ, जब हमें कोई भी चीज ढूंढनी नहीं पड़ती है, सामने बस शॉर्टकट से आ जाती है। तो मेरा तो मानना है उन चीजों में से ऑलमोस्ट आई थिंक 50-60 चीजें हुई थी, उसमें से 5-7 भी अगर आपने अप्लाई कर ली ना, Yes. और हर चीज का बेनिफिट कैसे देखना चाहिए यार, ये ट्रेनिंग या ये टूल हमें टाइम सेव कर सकता है क्या। और मेरा मानना है एक एक कोई भी उसमें सीखी हुई एक एक चीज से अगर पर्टिकुलर मान लीजिए 1 मिनट भी सेव होता है ना, तो पूरी लाइफ टाइम में आपके कितने मिनट सेव हो जाएंगे, राइट। सो बस वो पर्पस होता है किसी भी सिस्टम का कि आप टाइम सेव कर पाए, राइट। सो अभी जो टॉपिक आ रहा है वो भी टाइम सेव करने के लिए ये आपका। सो शुरू करें। यस सर। हाँ जी। सो जस्ट अ सेकंड, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन और अभी के लिए म्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को, फिर आप क्वेश्चन आंसर के लिए मैं अनम्यूट कर दूंगा। So I'm sharing my screen. So आपके साथ ये जस्ट चैट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि डेली बेसिस पर ना कुछ टीम से डेटा आता है या टीम के पास कहीं से डेटा आता है और उसे बार बार ऑर्गेनाइज करना या उससे सेम ही तरह की पाइवट टेबल हमेशा बनानी पड़ती है। आप में से पुनीत राय हैं जो इस पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आप ही की ट्रेनिंग है, प्लीज मत कीजिए, अदरवाइज मेरे को कुछ करना पड़ेगा। सो जस्ट अ सेकेंड, आई डोंट नो व्हाई यू पीपल डू दिस। जस्ट 1 मिनट दीजिए, अदरवाइज सो आप लोगों में से किन के साथ ऐसा होता है कि रेगुलरली कुछ डेटा आता है और बहुत लार्ज डेटा भी आता है और बिल्कुल उसकी फॉर्मेटिंग भी सही नहीं होती है, राइट। नंबर फॉर्मेट, जैसे जो डेट है उसकी जगह नंबर्स में लिखा हुआ आ जाता है, राइट। जैसे इफ आई गिव यू एग्जांपल, डेटा आता है वो इस तरीके से डेटा आ रहा है आपके पास, और ये बहुत जगह से डेटा आता है इस तरीके से। मान लीजिए ये ऑर्डर डेट का कॉलम है, ऑर्डर डेट का भी डेटा देखो नंबर फॉर्मेट में आ रहा है, इसे आपको डेट फॉर्मेट में करना पड़ता है। यहाँ पर कई जगह बीच में स्पेस आ रहा है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ लेटर 2 वर्ड के बीच में स्पेस आ रहा है जो होना नहीं चाहिए, यहाँ देखिए स्पेस आ रहा है। देन जो येलो मैंने किया हुआ है वो सारे डुप्लीकेट आइटम है, राइट। सो जो डुप्लीकेट आइटम है वो भी इसमें आ रहे हैं, वो भी आपको हटाना पड़ता है देख कर, राइट। और जो फॉर्मेटिंग है वो इस तरीके से पूरी आ रही है, और आपको एक्चुअल में चाहिए कैसा होता है डेटा कि पूरा इस तरीके से बन जाए डेटा फॉर्मेट, जो डेट फॉर्मेट है वो ऐसे हो जाए, राइट। जहां फॉर्मूला लगना है, यहाँ देखो इस जगह अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, राइट। तो आपको हमेशा कोई ना कोई फॉर्मूला भी लगाना पड़ता है, राइट। नंबरिंग, सीरियल नंबर डाला, देन उसके अलावा आपने क्या करना पड़ता है, डेटा को अल्फाबेटिकली अरेंज भी करना पड़ता है, ठीक है। A to Z या Z to A आपने पूरा अल्फाबेटिकली अरेंज किया डेटा को। देन उसके बाद आपको ये भी करना पड़ता है कि पूरी पाइवट टेबल बनानी पड़ती है, और पाइवट टेबल भी ऑर्डर डेटा से जो हम पूरी प्रॉपर बनाते हैं मंथली किसी भी फॉर्म में आपको बनानी है, वो पाइवट टेबल भी हर बार बनानी पड़ती है, राइट। सो आप में से किन लोगों के साथ ऐसा होता है कि बिल्कुल डिस्टॉर्टेड डेटा होता है और डेली बेसिस पर ना कम से कम हर बार जब भी डेटा आता है तो 5 से 7 मिनट और उससे भी ज्यादा आप इसी में लगा देते हो, और आई बिलीव पाइवट या ये सब बनाते होंगे कम से कम 7 मिनट आप लगा देते हो डेटा में, राइट। तो कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमेशा ये सेम वर्किंग करनी पड़ती है। जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स अगर कितने लोगों के साथ ऐसा चैलेंज आता है कि सिमिलर रिपोर्ट या कुछ भी डेटा आता है और बार बार उसे सही बनाना पड़ता है, राइट। सो जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, यस यू कैन टाइप अगर आपके साथ ऐसा होता है, राइट। डेली वेस्टेज, पुनीत जी टाइपिंग, ठीक है। और आई थिंक 2 ही लोगों को चाहिए, तो आई फील कि 2 लोगों को ट्रेनिंग में अलग से ले लेते हैं और बाकी सबको बोल देते हैं गुड नाइट, राइट।
सो आई थिंक अभी और लोगों का मैसेज आ रहा है। सो ये ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर आप गूगल शीट या एक्सेल कुछ भी यूज ले रहे हैं तो ऐसा प्रॉब्लम ना आए, राइट। सो अब इसमें क्या करना है, सिंपली ये जो डेटा है अगर इसे देखेंगे कि ये डेटा इस तरीके से प्रॉपरली अपने आप बन जाए, पूरी क्या क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट कलर आ रहा है, यहाँ पर सीरियल नंबर आ रहा है, ये फॉर्मूला प्रॉफिट का इसमें से इसको माइनस करके ये फॉर्मूला यहाँ पर अपने आप लग रहा है, ऑर्डर डेट का फॉर्मूला अपने आप चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो नंबर्स में जनरली जब डेटा आता है, किसी ने रफली ऐसे भेज दिया है तो डेटा में ना आपका क्या बोलते हैं, कॉमा लगा हुआ नहीं होता, तो आपको हर बार कॉमा लगाना पड़ता है, डेटा को इस तरीके से करना पड़ता है, राइट। तो ये देखिए ये डेटा था, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, कहीं कॉमा नहीं लगा हुआ, नंबर फॉर्मेट, ऑर्डर डेट इस फॉर्म में है, जो डेटा है उसमें जितना स्पेस चाहिए लिखे हुए को वो नहीं है, इसमें डुप्लीकेट आ रहे हैं बहुत जगह, जहां पर भी येलो मैंने किया हुआ है वो डुप्लीकेट आइटम पूरी की पूरी लाइन, राइट। उसके अलावा स्पेसेस आ रहे हैं सब जगह। तो और इसको भी करने के बाद आपको क्या चाहिए, पाइवट टेबल आप डेली बेसिस पर आपको डेटा का बनाना पड़ता है या आपकी टीम बनाती है, राइट। सो ये कैसे बनेगा अपने आप, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, राइट। वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि डेटा आपके पास आया और आपने जस्ट क्लिक किया, वो कम अपने आप सिस्टम सारा ये बना के दे देगा, राइट। ग्रेट। सो आई एम शेयरिंग हियर, ये देखिए ये आपका बेसिक डेटा है, मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी बना लेता हूँ। और एक बार मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ, ये इस डेटा से यहाँ तक पूरा एंड टू एंड कैसे बना लेगा, फिर मैं क्रिएट करना सिखाऊंगा, राइट। अभी मैं बता रहा हूँ ये पूरा विद पाइवट टेबल एवरीथिंग, डुप्लीकेट रिमूव हो जाए, स्पेसेस हट जाए, ट्रिम हो जाए, वो सारा करके ऐसे ये कैसे बनेगा डेटा, जस्ट मैं इस पे आपको करके दिखा रहा हूँ, राइट। ये देखिए टूल्स पर गए, मैक्रो पर गए, ये हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, जस्ट मैंने क्लिक किया है और मैंने सबको छोड़ दिया है। सिस्टम अपने आप करेगा सारा, डेटा में जो भी काम करना है वो सारा का सारा अपने आप सारा सब कुछ काम कर लेगा, राइट। ये देखिए अपने आप कर रहा है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये एंड टू एंड अपने आप सब कुछ कर लेगा। तो ये फॉर्मूला लगाना ये सब कुछ जस्ट आप छोड़ देंगे और ये अपने आप करता जाएगा। कभी कभी ये होगा, जैसे एग्जांपल इंटरनेट अगर स्पीड कम है तो ये उस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है, राइट। आज सम प्रॉब्लम इज कमिंग इन इंटरनेट, सो अदरवाइज इट विल डू वेरी फास्ट। और ये सब कुछ अपने आप ही कर रहा है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अब ये पाइवट टेबल भी बना देगा, राइट, स्पेस भी रिमूव कर देगा और डुप्लीकेट भी रिमूव कर देगा, राइट। तो सब कुछ काम ये अपने आप कर लेगा। और आपने जस्ट क्लिक करके छोड़ देना है, उसके बाद ये सब अपने आप कर लेगा। जस्ट आई चेक आउट। आई थिंक इट इज वर्किंग टिल नाउ। और हाँ, अब ये देखिए अपने आप ही पाइवट बना रहा है। Try to load it again, send an error report. आप जब करके देखिए ना, आपके सिस्टम में नहीं होगा, आज आप फेसिंग सम प्रॉब्लम इन अदर गूगल शीट्स आल्सो। फिर अब जैसे ही लोड कर रहा है ये पूरी पाइवट टेबल वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो मैं आपको जस्ट अभी दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद वी विल डू कि कैसे कर रहा है जब भी डेटा आपके पास रफ फॉर्म में आएगा। ये देखिए यहाँ पर राइट हैंड में इसने पाइवट टेबल बना दिया है, सारा डेटा सही कर दिया है, डुप्लीकेट रिमूव कर दिए हैं, स्पेसेस जो थे स्पेस हटा दिए हैं, उसके अलावा यहाँ पे फॉर्मूला लग गया है। देन आप देखेंगे यहाँ पर पाइवट टेबल बन गई है। उसके अलावा लेफ्ट हैंड पर देखेंगे
डेटा आपका अल्फाबेटिकली आ गया है, राइट। सो ये सारी चीजें हमने कैसे करनी है वो मैं अब आपको करना सिखा रहा हूँ कि रिकॉर्ड कैसे करना है। इसे मैक्रो बोलते हैं, राइट। मैक्रो में क्या होता है, जो भी आप करते जा रहे हैं वो रिकॉर्ड कर लेगा, और जब भी कोई नया डेटा पर आप इसे रन करेंगे तो ये उसी तरीके से सारा काम जो आपने पहले रिकॉर्ड किया है उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। अब कैसे करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये एक डेटा है आपका बेसिक, इस तरीके से डेटा है आपका। आप ये मान लीजिए जिस भी फॉर्म में आपका डेटा आता है उसे आप मैनुअली जो जो काम करते हैं ठीक करके सब कुछ पाइवट वगैरह सब कुछ बनाना, इसमें ग्रुपिंग भी हम कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे, सॉर्टिंग कर लेंगे, वो सारा सब कुछ हो जाएगा, राइट। अब मान लीजिए ये हमारा डेटा है। अब इस पे हम क्या कर रहे हैं, इस पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए टूल्स में आएंगे, टूल्स में आने के बाद मैक्रोस में आना है और रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक कर देना है, राइट। जैसे क्लिक किया दो ऑप्शन यहाँ पर होते हैं, यूज एब्सोल्यूट रेफरेंस और यूज रिलेटिव रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस मतलब जहां जहां आपने किया है ये वही काम कर देगा पूरा, और रिलेटिव रेफरेंस मतलब आप इसे और किसी भी जगह, मान लो आपने केवल इस सेल में लगाया अगर रिकॉर्डिंग किया है और आप उसी काम को इस वाले सेल में भी वापस से रन करोगे तो यहाँ पर भी काम कर जाएगा, राइट। बट मेजरली आपको ऑलमोस्ट 99% केवल यही काम आएगा, ये पूरे काम में मेरे को यूज एब्सोल्यूट रेफरेंस वाला ही काम में है, राइट। तो आपको मेजरली 99% यही काम में आएगा। अब ये जितना भी मैं अभी बात कर रहा हूँ या ये चीजें कर रहा हूँ ये कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, राइट। ना मेरे कर्सर का मूवमेंट रिकॉर्ड करेगा, राइट। ये जो भी हम यहाँ चेंजेस करते जा रहे हैं वो रिकॉर्ड करेगा। तो अब हम करना चालू कर रहे हैं, राइट। क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले गए डेटा में हमें क्या चाहिए, यहाँ लेफ्ट हैंड पर सीरियल नंबर चाहिए, तो मैं लेफ्ट हैंड पर मैंने एक इंसर्ट कर दिया कॉलम, और यहाँ जाकर मैंने लिख दिया सीरियल नंबर जो आपको लिखना पड़ता है हमेशा, राइट। देन आपने 1 और 2 टाइप किया, देन यहाँ टाइप करने के बाद डबल क्लिक कर दिया, ये नीचे तक आपकी नंबरिंग लेकर चला गया। देन आपने क्या करना है, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट किया और नीचे तक आप लेकर गए, नीचे तक सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद आपने चारों तरफ बॉर्डर बना दिया, राइट। और जस्ट या बॉर्डर बना दिया। देन बॉर्डर बनाने के बाद आपने क्या करना है, ये आज लाइक समथिंग yeah, so it is taking time but it will not take in your system, right. There is some challenge today and it's happening with me only, right. So आपका ये बॉर्डर आ गया है। देन बॉर्डर आने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर आप गए और या अब क्या करना है नेक्स्ट, हमें मान लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए कुछ प्रॉब्लम आ रहा है सिस्टम में, अदरवाइज just let it open. मैं क्या करता हूँ आपके लिए, जस्ट एक और शीट आई पिक, क्योंकि मैक्रो बंद हो गया है, सो मैं इसे डिलीट करके और एक और शीट ले लेता हूँ। देन उसमें आई विल टेल यू कंटिन्यूअसली। और आई टेक वन कॉपी ऑफ दिस, जस्ट हम इसकी कॉपी बना लेते हैं, उस पर काम कर लेते हैं।
ये चीजें अक्सर ना प्लेग्राउंड पे ही होती है जब खेलना होता है, खुद अकेले में करोगे तो ये आराम से सब कुछ चलता है, राइट। सो आपने क्या करना है कि जैसे हम ये देखिए कॉपी भी इसने नहीं बनाया है, आज तो अजीबोगरीबी परेशानी हो रही है। जस्ट अ सेकंड। इसे एक बार यहाँ पर ओपन हो जाने दीजिए, देन वी आर रिज्यूमिंग। और इसको हम डिलीट कर देते हैं। और इसकी जितनी भी शीट्स हैं हमने भी आपके लिए डिलीट कर दें। सिस्टम ऐसे वर्क कर रहा है जैसे आई रिमेम्बरिंग द पीरियड ऑफ 1999 में जैसे इंटरनेट चलता था स्लो स्लो। सो आई डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम इज हैपनिंग। सो अब हम क्या करते हैं, जैसे ये वाला जो आपका डेटा है इसकी मैं एक कॉपी बना देता हूँ। सो अब हमारे पास ये डेटा, इस पर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सारी, और इसे अब हमने क्या करना है, इस पर पूरी रिकॉर्डिंग करेंगे जो पूरा मैक्रो रन करना है। सबसे पहले हम टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद हम मैक्रोज में जाएंगे, देन रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर रेड आ रहा है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, हर बार डेटा में क्या करना पड़ता है, वन लेफ्ट इंसर्ट किया, देन इसमें हमने सीरियल नंबर लिखा, राइट, और इसके नीचे हमने नंबरिंग लिखा, राइट। नंबरिंग लिखने के बाद हमें एंड तक इसमें नंबरिंग डालना होता है। देन ये करने के बाद आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ता है। देन नीचे तक आपने सेलेक्ट कर लिया और सब में बॉर्डर बना दिया, राइट। ये आप हमेशा करते हैं। और बॉर्डर बनाने के बाद आपने क्या करना होता है कि इसी डेटा में आपको हमेशा ये जो पूरा ऊपर वाला एरिया है, राइट, अभी जितना डेटा के लिए स्पेस चाहिए वो नहीं है, डबल क्लिक किया आपने ये करना पड़ता है, जिससे पूरा डेटा जितना स्पेस है उतने में फैल जाए, राइट। देन उसके अलावा आपने और क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो डेट का फॉर्मेट है ये गलत आ रहा है, तो ये नंबर फॉर्मेट में आ रहा है, ये आना चाहिए डेट फॉर्मेट में। तो हम फॉर्मेट में जाते हैं और हमेशा इसे करना पड़ता है हमें, एग्जाम्पल डेट फॉर्मेट में। जैसे डेट फॉर्मेट में किए, देखिए डेट फॉर्मेट में अभी आ गया जो पहले नंबर फॉर्मेट में आ रहा था, राइट। अब नंबर फॉर्मेट में आने के बाद नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाना है प्रॉफिट का, क्या लगाएंगे, मान लीजिए सेल्स में से कॉस्ट लेस कर लिया हमने, तो ये करने के बाद हमने फॉर्मूला जस्ट सिंपल क्या लगा लिया, ये देखिए ये किया माइनस, ये कर दिया आपने, एंटर किया, और इस फॉर्मूले को भी आपने नीचे तक डबल क्लिक करके नीचे तक आपका फॉर्मूला आ जाएगा, जो ये देखिए नीचे तक आ गया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा करना पड़ता है कि ये जो पूरा डेटा है नंबर में, इसमें हमें क्या करना पड़ता है,
नंबर फॉर्मेट में करना पड़ता है। जैसे नंबर पे करते हैं तो 2 डेसिमल एक्स्ट्रा आ जाते हैं, उसे हमें हटाना पड़ता है, राइट। ये हमने दोनों डेसिमल हटा दिए हैं यहाँ से, राइट। और इसको थोड़ा सा स्पेशियस, या जस्ट अ सेकेंड, इसे हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा स्पेशियस बना देते हैं जिससे पूरा नंबर अच्छे से दिख जाए, राइट। ये हमने कर दिया। देन उसके बाद क्या करना पड़ता है कि ये जो डेटा है, अगर आप नोटिस करेंगे, एक तो येलो लाइन जो मैंने किया हुआ है हाईलाइट, वो उसमें क्या हो रहा है, सेम डेटा देखो 2 लाइन आइटम आ रहे हैं। ये येलो वाला जो है वो सेम आ रहा है, 2 रिपीटिशन आ रहा है, डुप्लीकेट आइटम है। ये आपके भी डुप्लीकेट आ जाता है, राइट। तो ये देखिए येलो या जहां जहां पे वो डुप्लीकेट भी है। दूसरी चीज क्या हो रही है कि यहाँ पर देखो माइकल जैक्सन के बीच में अननेसेसरी स्पेस आ रहा है। यहाँ पर फर्स्ट लेटर स्टार्ट होने से पहले स्पेस आ रहा है, यहाँ पर स्पेस आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये अननेसेसरी स्पेस आ रहा है। दूसरी चीज, हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए लाइन से क्या करते जाएंगे। सबसे पहले ऊपर वाले डेटा को बोल्ड किया, हमने सेंटर में कर दिया। सेंटर में करने के बाद पूरे डेटा को नीचे तक सेलेक्ट करते हैं और आप जाते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद ऑल्टरनेटिव कलर्स करना पड़ता है, राइट। ऑल्टरनेटिंग कलर्स करने के बाद, जस्ट अ सेकेंड, या ये देखिए आपसे पूछेगा ऑप्शन, आपने मान लीजिए ये कलर कॉम्बिनेशन ले लिया है। ये डेटा ऐसा करने के बाद भी आपने और क्या करना पड़ता है, इसमें से डुप्लीकेट हटाने हैं, राइट। तो डुप्लीकेट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ गए, पूरा डेटा आपने, ये देखिए यहाँ से जस्ट मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव डुप्लीकेट करना है। यहाँ जाकर देखिए रिमूव डुप्लीकेट, ये दोनों फंक्शन हम काम में लेंगे। रिमूव डुप्लीकेट किया। अब इसमें से कॉलम नंबर 1 में तो नंबरिंग है, वो तो ऑलरेडी डुप्लीकेट नहीं है, यूनिक है, राइट। तो हम उसे हटा देंगे। बाकी सारे आइटम में ये चेक कर लेगा, जहां जहां डुप्लीकेट होगी पूरी लाइन, वो पूरी लाइन उड़ा देगा, मतलब 2 की जगह 1 लाइन कर देगा उसे। रिमूव डुप्लीकेट आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिए, ये इसमें 1161 लाइन आइटम थे, ठीक है। और राइट, वो डेटा जितना यूनिक हटाने के बाद जो रह जाएगा उसे ये वो कर देगा, राइट, क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन बहुत जगह है। ये डुप्लीकेट भी आपका इसने हटा दी। ये देखो आ गया 579 यूनिक रोज रिमेन। बाकी सारी 582 जो थी वो डुप्लीकेट थी, मैंने 2 बार इसे डेटा को लिया हुआ था, राइट। सो ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि मान लीजिए हमें किसी जगह ग्रुपिंग करनी पड़ रही है कि कोई डेटा हमें बार बार नहीं देखना पड़ता, तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए हमें ये ऑर्डर डेट से लेकर और यहाँ तक का डेटा जो है वो हमें क्या करना पड़ता है, एग्जाम्पल ग्रुपिंग करनी पड़ती है। ग्रुपिंग बोले तो ये देखिए ग्रुपिंग जो हमने पहले भी देखा था, राइट। इससे क्या होता है, ये डेटा हमें बार बार ना, मान लो ये देखना नहीं है डेटा, क्योंकि कई बार बहुत बड़ी शीट बन जाती है, तो कुछ डेटा हमें बार बार नहीं देखना, तो ये आप इसमें बंद कर सकते हो उसे। ये देखो प्लस पे क्लिक करते खुल गया, माइनस पे क्लिक करते ये बंद हो गया, तो ये आपका ग्रुपिंग हो गई। ये आपने ग्रुपिंग भी हमेशा मान लीजिए करनी पड़ती है। फिर आप नेक्स्ट चीज क्या करते हो, इस डेटा को पूरा सेलेक्ट, आपने डेटा को मान लीजिए फिल्टर लगाया और फिल्टर लगाने के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लाना पड़ता है। एग्जांपल आप हर बार करते हो इसी प्रोसेस को, तो आपने क्या किया, मान लो कस्टमर का डेटा कहीं पर भी अल्फाबेटिकल ले सकते हो, A to Z में कर दिया, राइट। अब देखो ये A to Z आ गया डेटा, G सबसे पहले आ गया, पूरे अल्फाबेटिकल में G सबसे पहले था इसमें, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी बन गया है डेटा का, राइट। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी पड़ती है कि मान लीजिए इसी डेटा में हमें पाइवट टेबल बनानी है। पाइवट टेबल बनानी है तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, ये देखो पूरा डेटा नीचे तक सेलेक्ट किया और हम जाते हैं कि इसमें डेटा में जाने के बाद पाइवट टेबल पर क्लिक करते हैं और इसमें एग्जिस्टिंग शीट कर देंगे। ये पूछता है कहाँ पर बनानी है, मान लीजिए हम इसी में ही ऊपर बना देते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए यहाँ आकर आपने जस्ट यहाँ क्लिक कर दिया और ओके कर दीजिए, तो क्या करेगा, ये क्रिएट करते ही ये यहाँ पर पाइवट टेबल जो हम बनाते हैं उसका ऑप्शन यहाँ दिखा देगा, रो, कॉलम, वैल्यूज और फिल्टर। अब मान लीजिए हमें डेटा चाहिए, इसमें कस्टमर वाइज डेटा चाहिए, उसके अलावा हमें प्रोडक्ट वाइज भी डेटा देखना होता है। उसके अलावा हमें क्या करना होता है कि वैल्यूज में जाकर आपको एग्जांपल के लिए सेल वैल्यू चाहिए और चाहिए इसमें मान लीजिए आपको प्रॉफिट भी चाहिए, राइट। उसके अलावा हमें क्या चाहिए होता है कि ऑर्डर डेट वाइज भी इसमें डेटा आ जाए, तो कॉलम में हम क्या ऐड कर देंगे, कॉलम में जाकर ये देखिए ऊपर रो में जाकर हमने क्या कर दिया, इसमें जाकर ऑर्डर डेट भी ऐड कर देंगे, राइट। ऑर्डर डेट ऐड कर दिया,
ये बैकग्राउंड में देखेंगे तो आपकी पाइवट टेबल पीछे बन चुकी होगी, आपकी पाइवट टेबल पीछे बन गई है। अब इस पाइवट टेबल में क्या करना है, हमें पाइवट टेबल में क्या करना है, यहाँ राइट क्लिक करते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं और इसे हमने मान लो मंथ में कन्वर्ट कर दिया। तो जो ऑर्डर डेट वाइज आ रहा था डेटा, वो आपका बेसिकली किस में आ गया है, मंथ वाइज आ गया है। अब मान लो ये पूरा प्रोसेस हमें करना पड़ता है हर बार। अब हमने इसे क्या किया, सेव कर दिया। अब ये पूछेगा सेव का नाम रखना है, मान लो हमने डेमो इसका रख दिया, डेमो थर्सडे मास्टरमाइंड, जो भी आपने रखना है, ठीक है। और यहाँ शॉर्टकट डाल सकते हो, मान लो इसका मैंने 2 डाल दिया, तो इसका अगर शॉर्टकट भी आप रन कर दोगे ना, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और 2 दबा दोगे तो भी ये सारा डेटा अपने आप बन जाएगा, ठीक है। अभी हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया, राइट। अब ये सेव हो गया है। अब जितना भी काम हमने रॉ डेटा पर किया था, आपके पास जब भी वो रॉ डेटा बार बार आएगा तो आपने क्या करना है, उसमें आपने क्या करना है कि क्या बोलते हैं, सेम डेटा पर आपको सारा मैक्रो जो है रन कर देना है। अब इसकी मैं अभी के लिए डुप्लीकेट बना के रख रहा हूँ, जिससे आपको 2-3 बार रन करके दिखा सकूं, 2-3 बार रन करके दिखा सकूं, राइट। सो अब हमें इस पर रन करना है। मान लीजिए आपके पास ये डेटा आया, अब इस डेटा में रन करना है तो हम क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, मैक्रो में गए, यहाँ तो या तो यहाँ पे आकर इस पे जो हमने सेव किया था उस पर क्लिक कर दो, या कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और 2 दबा दो उसके साथ में, ठीक है। दोनों में से आपको जो ठीक लगे। अभी मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, अब मैंने सिस्टम को छोड़ दिया है, ये सारा काम अपने आप कर लेगा, राइट। सो लेट्स सी ये कैसे काम कर रहा है, राइट। हम देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है, लेट इट रन। और ये आपसे जब भी आप एक बार स्क्रिप्ट नया रन करोगे तो आपसे एक बार के लिए ये अथॉरिटी मांगेगा, जब भी आप पहली बार रन करोगे इस पे, राइट। अब क्योंकि इस शीट पर हम पहली बार रन कर रहे हैं और इस शीट पे आप बार बार डेटा लेते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, केवल एक बार आपसे अथॉरिटी मांगेगा, क्योंकि हमने नई कॉपी करके शीट बनाई, राइट। अब इसमें हमने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। ये देखिए, जस्ट ये आपसे फर्स्ट टाइम गूगल शीट में मांग रहा है, क्योंकि नई कॉपी बनाकर हमने किया था। अब ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब हमने क्या करना है, टूल्स पर गए, मैक्रोस पर गए और हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये सारा काम अपने आप करता रहेगा, राइट। ये देखिए अपने आप करता जा रहा है, अपने आप करता जा रहा है। तो ये सारा काम अपने आप कर लेगा। आई थिंक शायद हम रिमूव डुप्लीकेट हटाना भूल गए हैं, राइट, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। सो रिमूव डुप्लीकेट का भी ये देखिए, ये सारा सामने बनाता जा रहा है।
इट वाज म्यूटेड फ्रॉम माय साइड, राइट। एक्चुअली मेरे हाथ में कुछ जस्ट अभी कुछ लाइक सम मॉस्किटो वाज देयर, तो उसने बहुत कट कर दिया था और ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, इसलिए जस्ट आई वाज या। सो अब आप क्वेश्चन पूछ लीजिए या क्वेश्चन पूछ लीजिए। आई होप इट इज क्लियर कि कैसे रन करना है, मैक्रो रिकॉर्ड कैसे करना है। इससे आपका ना हमेशा बहुत लेंदी रिपोर्ट जो आती है, बड़ा बड़ा डेटा आता है, आपकी टीम अरेंज करती है, वो बार बार आपको सेम तरीके से अपने 10 मिनट 20 मिनट 7 मिनट हमेशा नहीं लगाने पड़ेंगे। जैसे आपने क्लिक कर दिया, अपना काम करते रहिए, वो अपने आप डेटा अरेंज कर देगा, राइट। सो मैं आपको अनम्यूट का राइट दे रहा हूँ, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। या आप अनम्यूट करके पहले आप हैंड रेज कर लीजिए, हैंड रेज कर लीजिए, आपको मोर में ऑप्शन मिल जाएगा हैंड रेज करने का, राइट। सो आप इवन जो रिएक्शंस ऑप्शन होता है उसमें हैंड वाला ऑप्शन भी रेज कर सकते हैं, आई विल अंडरस्टैंड, राइट। पुनीत राय, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क। आप बाकी लोग हैंड रेज कर लीजिए जिन जिनको क्वेश्चन। हाँ सर, गुड इवनिंग सर, बड़ा अच्छा सिखाया है आपने। सर मैं इसमें पूछना चाह रहा हूँ, ये जो मैक्रो है ये पर्टिकुलर उसी फाइल में सेव होगा? पहला क्वेश्चन ये। या उसका आंसर क्या है कि जब भी आपका नया डेटा आएगा, तो हमने इस शीट में रिकॉर्डिंग की है मैक्रो की, तो आपने क्या करना है, वो शीट का डेटा जो भी नया डेटा आया उसे इसमें कॉपी कर लेना है। अगर हम इंपोर्ट रेंज कर रहे हैं दूसरी फाइल से, तो वो इंपोर्ट रेंज की फील्ड्स इसी फाइल के अंदर यहीं पे इंपोर्ट रेंज करा लें, इसका मतलब हमेशा? नहीं, इंपोर्ट रेंज नहीं करना है आपने, सिंपल क्या करना है, ये मैं एंड में वापस कवर कर दूंगा ये, क्योंकि और भी लोगों का क्वेश्चन आएगा, मैं लाइव करके दिखा दूंगा। अच्छा, फाइल मतलब वही रहेगी, उसी में कॉपी पेस्ट करना है जहां से भी डेटा आ रहा है? हाँ, जहाँ पे भी डेटा आया उसको उस फाइल में से कॉपी पेस्ट कर लो, या फिर आपको ये तो पता ही है, कोई भी गूगल शीट में क्रिएट कॉपी करने का ऑप्शन होता है कि किस शीट में कॉपी ले जाना चाहते हो, तो आप उससे भी इसमें कॉपी ला सकते हो, क्योंकि हमने जो रिकॉर्डिंग की है ना वो इस गूगल शीट में रिकॉर्डिंग करी है, तो ऐसा नहीं है इसमें कर दी तो ये बची हुई सारी गूगल शीट में भी अपने आप मैक्रो पहुंच जाएगा, केवल इसमें रन करेगा। तो इसमें नया कोई भी डेटा आया उसको इसमें कॉपी पेस्ट करो और उस पर मैक्रो को रन कर दो। ठीक है सर, मैक्रो में अगर एक स्टेप और ऐड करना है बीच में, तो क्या सारा रिकॉर्ड दोबारा करना पड़ेगा? यस, एक बार हो गया मतलब? हाँ, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और जस्ट एक बार एक ऑप्शन चेक कर सकते हैं, राइट, जस्ट एक ऑप्शन चेक कर सकते हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो कॉपी करना है डेटा, वो कॉपी पेस्ट तो सिंपल, जो हम पूरा डेटा सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ कंट्रोल भी करेंगे उससे भी आ जाएगा, और यहाँ पर आप रन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है जनरली जो है, ये और लोगों का क्वेश्चन होगा, सो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जस्ट लेट इट ओपन। मेरा एक पार्ट क्वेश्चन था कि अगर हमने 15 स्टेप का मैक्रो है, एक स्टेप बीच में मिस हो गया, तो मैं आपकी क्या बात वो समझ ऐड? गया, मैं उसी Okay. उसी का ओके 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 ओके। कॉपी पेस्ट का तो आई होप आपको समझ में आ गया है, राइट। वो स्टेप्स मिस होने का आई डोंट बिलीव देयर इज नो ऑप्शन, बट एक मॉडिफाई का ऑप्शन होता है, बट उससे ये काम हो नहीं पाएगा। जस्ट अ मिनट, लेट गो। आपको पूरा ही एक साथ में रिकॉर्ड करना पड़ेगा सारा एंड टू एंड। तो उसका बेटर तरीका क्या है, जो भी आप काम करते हो ना, वो एक बार सामने डायरी में कहीं पर आपने स्टेप्स लिख लिया या दूसरी जगह कहीं स्टेप्स लिख लिया, और वो सारे का सारा आप करते गए। भले ही आपको एग्जाम्पल के लिए के क्या बोलते हैं, एक जगह लिख लिया और वो स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओ। आप ये मत सोचे कि इसमें अगर मैं दूसरी जगह देखूंगा टाइम लगेगा या वो होगा, राइट। आप जस्ट उसमें देख देख कर सारे स्टेप्स इसमें कर सकते हो, बस ये कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। जैसे मान लो डुप्लीकेशन पहले हटा दिया, फिर डेटा को अदर चीजें अरेंज किया, राइट। जस्ट मैं इसमें चेक कर ले तो मैनेज मैक्रोस का ऑप्शन होता है, बट इसमें भी जस्ट केवल इतना ऑप्शन आपको मिलेगा कि एग्जाम्पल हमें अगर शॉर्टकट चेंज करने हैं या मैक्रोस के नाम चेंज करने हैं या कोई डिलीट करना है, बट आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, राइट।
फिर उसके लिए ना आपको स्क्रिप्टिंग और कोडिंग सीखनी पड़ेगी, फिर आप स्क्रिप्ट में जाके चेंज कर पाओगे जो आप बोल रहे हैं ना। तो ऐसे ठीक है सर। रादर देन उसी बिना स्क्रिप्टिंग चेंज किए आप बेटर है सिंपल रखिए, इसी में रिकॉर्ड कर लीजिए सारे आइटम। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक बार गलती से हो गया, सेकंड बार करेंगे रिवाइज तो पूरा रिकॉर्डिंग हो जाएगा सारे आइटम, राइट। ठीक है सर, जब हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया, मान लो उसमें 1000 लाइंस हैं और अगला डेटा 200 लाइन फालतू आ गया, तो वो अब 200 भी कर लेगा, क्या सब कर लेगा उसको। 10,000 लाइन आइटम ले लोगे तो भी कर लेगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। सो एनी अदर क्वेश्चन, आप हैंड रेज कर लीजिए या फिर अनम्यूट करके पूछ लीजिए। या एनी क्वेश्चन? सुरेश जी, आपकी टीम के लिए बहुत काम आएगा। सो टीम को आप बता दीजिएगा ऐसे यूज लेना है, सो आपकी टीम के लिए बहुत काम आएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल आएगा। बहुत लार्ज डेटा आता है बार बार, सो हाँ जी, सेम तरीके से बार बार करने से बेटर है एक ही बार आप रिकॉर्ड करवा दीजिए मैक्रो और वो रन कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? और आई थिंक सबको समझ में आ गया है। सो आपका इससे जब भी डेटा आएगा तो कम से कम आप लेकर चलिएगा 7 मिनट। ये सारे काम करने में 5 से 7 मिनट मिनिमम लग जाता है, तो आपका हर बार डेटा में 7 मिनट कम से कम सेव होगा। और बड़ा कोई अगर पाइवट टेबल बनाते हो तो हो सकता है 12 मिनट सेव हो जाए और हर बार का सेव होगा, राइट। सो आप इसे यूज लेना चालू कीजिए, अपने टीम को भी सिखा दीजिए जिससे टीम को भी बार बार रिपीटिशन वाला काम ना करना पड़े, इसी को रन कर दे, राइट। सो एनी क्वेश्चन or we should wrap up? Yeah, so अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो you can ask or we should wrap up. And I'm sharing like on 4th of October one training is coming on WhatsApp marketing, right? So you can attend that training. I have shared the details in a WhatsApp group as well as Telegram group also, right? So that is very very important training. I myself use a lot WhatsApp, right? और आने वाले टाइम में like मेरा पूरा कन्वर्जन मेजरली WhatsApp से ही होता है, राइट। सो आपके बिजनेस में अगर कम्युनिकेशन बहुत करते हैं WhatsApp से तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अभी हम यूज नहीं ले रहे हैं, और पूरे टोटल चीजों में से अगर आपने 5 आइटम भी उसमें से इम्प्लीमेंट कर लिया सो यू विल सेव लॉट ऑफ योर टाइम, राइट। और आपको बहुत क्विकली सारी चीज हो जाएगी, दिमाग में कुछ नहीं रखना पड़ेगा, राइट। सो if you want to attend, I have shared in Telegram group as well as WhatsApp group also details of WhatsApp marketing class, right? Or if you have any query, you can ask me just after webinar. You can call me, right? After this session, you can call me. Yeah. So, any question for macro? Any question for macro? Thanks for the session. Yeah, thank you, Ji. So, Manshi ji, I joined late. I think I can't ask you any questions. No worries, आप recording देखिएगा. Yeah, I will see your recording then. पर कोशिश कीजिए हमेशा ना 9 बजे ज़्यादा से ज़्यादा 9:04-5 पे स्टार्ट हो जाता है. So just sharing because कई बार हमें लगता है कि यार 15 मिनट तो और कुछ में ले लेते होंगे फिर शुरू करते होंगे तो हम लेट आते हैं. So no. I remembered at 8:30. Just saving my dinner. After that, I remember at 9:30 only when it. Okay. No worries. Yeah, recording. So, any other question or we should wrap up? ठीक है जी. Thank you, sir. Okay, जी. Thank you, जी. And start saving your time. Or yeah. Or if you have any challenge, just I'm looking for टेलीग्राम में अभी लोगों की क्वेरीज आना कम हो गई है, या तो उन्होंने सब कुछ परफेक्टली कर लिया है, राइट, या फिर जोश ठंडा हो गया है, राइट. सो इसे कैसे आप प्लान कीजिए अपने बिजनेस में सिस्टम बनाने का, बिकॉज अभी हम लोगों का क्या होता है ना, हमें लगता है यार हम और किसी जगह टाइम लगाएंगे ना हमारा इतनी देर में और बिजनेस का कुछ काम हो जाएगा. तो आपका जो सिस्टम बनाने वाला भी टाइम है ना उसको आप वेस्टेज ऑफ टाइम समझते हैं कई बार. सो बेटर इज एक चीज का आपका CRM का, टास्क डेलीगेशन का, या एग्जांपल के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कोई सिस्टम बनाना है, या फिर
आपकी जितने भी एम्प्लॉइज का डेटाबेस है उसका बनाना है, या सारे मास्टर्स बनाने हैं, या हर चीज के चेकलिस्ट बनाने हैं, या किसी चीज का कोई प्रोसेस बनाना है जिसमें ऑटोमेशन हो जाए और आपको बार बार इन्वॉल्व ना होना पड़े, ऑटोमेटिक अप्रूवल सिस्टम बनाना है, आपका पेरोल प्रोसेसिंग, हर बार सैलरी की कैलकुलेशन करवानी पड़ती है आपके एम्प्लॉय से गूगल शीट में, यार कितने कितने एम्प्लॉय की कितनी कितनी छुट्टी हुई है, कितना कैलकुलेशन आ रहा है सैलरी का, राइट। सो वो सारी चीजें ना बिट बाय बिट बनाना चालू कीजिए, और सिस्टम में आप टाइम लगाएंगे वो आपका लाइफ में फ्यूचर में टाइम सेव करेगा, राइट। जो अभी हम सोचते हैं कि यार इतने टाइम में हम अभी और कुछ कर लेंगे, सो बेटर इज उस टाइम में आप, और इसे क्या कर सकते हैं, जैसे मैं मेरे बिजनेस में भी करता हूँ, कि आपने पूरे वीक में कुछ 2 दिन कोई डिसाइड कर लिया, मान लीजिए थर्सडे या सैटरडे डिसाइड कर लिया, और उसमें भी शाम को 6 से 7 या एग्जांपल 4 से 5 आपने टाइम अलॉट कर दिया। जब आप अपनी टीम को भी बिठाते हो, बता देते हो ये सिस्टम बनाना है, और वो एक घंटा 2 दिन आपने अलॉट कर दी है, और उस टाइम पीरियड में आप और कुछ नहीं करोगे, केवल उस सिस्टम बनाने पर फोकस करोगे, राइट। सो ग्रेजुअली आप देखेंगे 1.5 से 2 महीने में भी ना आपके मेजर सिस्टम बन के रेडी हो जाएंगे, राइट। और आपको जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट आस्क अस, वी विल हेल्प यू अलॉट, राइट। So all the best, and stay blessed, stay home as far as you can, right, and take care. Bye bye, and see you on 4th October and next Thursday. Bye bye, take care. Yeah, thank you all of you.